राजस्थान के बेरोजगार युवा और भर्ती परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं और इसी बीच में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो हैं वो भी कम परेशानी में नहीं। संविदा के कर्मचारी जो सालों से नौकरी कर रहे हैं लेकिन सरकार से लगातार गुहार लगाने के बावजूद भी उनका समाधान जो है वो नहीं हो रहा। उनकी मांगे बनी हुई हैं लेकिन अब तक पूरी नहीं हो रही। अब देखिए, किरोड़ीलाल मीणा के आवास के बाहर भी लगातार पिछले 6-7 दिन से अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, सड़क पर उतर चुके हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं लेकिन अब तक उनकी मांगों का कोई समाधान जो है वो नहीं हो पा रहा है। अब संविदा निविदा स्वास्थ्य कर्मियों का जो आंदोलन है वो 6 दिन से जारी है। कई मांगों को लेकर चर्चा हो रही है, बात हो रही है लेकिन समाधान नहीं हो रहा। अब देखिए, राजस्थान की विभिन्न जो सरकारी स्वास्थ्य योजना है उसमें वर्षों से काम कर रहे हैं संविदा निविदा, नर्सेज, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट एवं एएनएम कर्मियों की जो कई सारी मांगे हैं उसको लेकर यह आंदोलन चल रहा है। और उसी के क्रम में पिछले 6 दिनों से या 7 दिनों से लगातार किरोड़ीलाल मीणा के निजी आवास के बाहर जो है वो अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा से राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को कई सारी उम्मीदें हैं। बहुत सारी भर्तियों में देखा होगा, भर्ती घोटालों में देखा होगा, चाहे एसआई भर्ती का मामला हो या दूसरी तमाम जो भर्तियां हैं, या कृषि के जो अभ्यर्थी हैं वो भी लगातार किरोड़ीलाल मीणा के पास ही जाते हैं। तो किरोड़ीलाल मीणा के आवास के बाहर ये अभ्यर्थी भी हैं। अब मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खिलसर, लेकिन उनसे गुहार लगाने के बावजूद कोई समाधान नहीं हो रहा। इसीलिए ये जो संविदा पर लगे हुए कर्मचारी हैं वो भी किरोड़ीलाल मीणा से न्याय की उम्मीद लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं। कई बार धरना प्रदर्शन किया, रैलियां की, ज्ञापन दिए, कई सारे कार्यक्रम किए लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान जो है वो नहीं हो रहा है। अब स्थायी भर्ती की मांग कर रहे हैं ये जो कर्मचारी हैं, उनकी मांग है कि स्थायी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सहित पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट और एएनएम भर्तियों का जो विज्ञापन है वो मेरिट प्लस बोनस अंक 10, 20 और 30 के आधार पर जारी किया जाए। अब 1965 के सेवा नियमों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिन्होंने वर्षों तक कम वेतन में सरकार के साथ मिलकर आम लोगों की और मरीजों की सेवा की है और यदि प्रस्तावित भर्तियां जो हैं वो मेरिट एवं बोनस अंक के आधार पर नहीं की जाती हैं तो हजारों जो कर्मचारी हैं उनके भविष्य के साथ गलत होगा, अन्याय होगा। अब कर्मचारियों का यह भी कहना है कि यदि चिकित्सा मंत्री और अधिकारियों के साथ जो लगातार मीटिंग हो रही है, बैठकें हो रही है और लगातार मांग रख रहे हैं उनके सामने और ज्ञापन दे रहे हैं, तो उनका अगर समाधान नहीं होता है तो लगभग 15 से 20 हजार जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन को और तेज कर सकते हैं, सड़कों पर उतरेंगे और अपनी मांगों के समर्थन में सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग भी कर सकते हैं। अब देखिए, लगातार परेशान हो रहे हैं, इसीलिए ये जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, ये कह रहे हैं कि इच्छा मृत्यु की मांग भी करेंगे अगर हमारी जो समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ। लगातार ज्ञापन लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं और उनकी यह भी मांग है कि नियमित जो नर्सिंग ऑफिसर हैं उसके 12,000 एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के 7,000 पदों पर नई सीधी भर्ती जो है वो मेरिट से विज्ञप्ति शीघ्र जारी करवाई जाए। लेकिन अब देखना होगा कि ये लगातार जो है स्वास्थ्य कर्मचारी जो कि संविदा पर लगे हुए हैं वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं लेकिन उनकी मांग जो है वो सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती। आखिर उनकी मांग पर सरकार कोई विचार करेगी या नहीं करेगी, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी चलेगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।